YouTube चैनल पर स्वागत है सभी को मेरा राधे राधे। आज हम शीतला माता की प्रामाणिक और पौराणिक कथा सुनेंगे, जिसे पूजन के बाद जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगे तो बीमार हो जाएंगे और पुत्र भी अभी छोटे हैं। ऐसा सोचकर दोनों बहुओं ने चुपके से अपना खाना तैयार कर लिया। फिर सास बहू शीतला माता की पूजा करने गए। पूजा करके वहां शीतला माता की कथा सुनी। उसके बाद सास ने तो शीतला माता के जो भोग लगाया था उस ठंडे भोजन को खाया और दोनों बहुएं बच्चे के रोने का बहाना बनाकर अंदर चली गई और फिर बाद में चुपचाप से गरम खाना खा लिया और फिर अपने घर के काम करने में लग गई। थोड़ी देर बाद सास ने कहा कि बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें भी जगाकर भोजन करा दो। तो बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गई तो उन्हें ऐसा लगा कि वो जीवित नहीं है और फिर दोनों बहुएं रोने लगी। ऐसा बहुओं की करतूत के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। जब सास को सारी घटना के बारे में पता चला तो वो बहुओं को डांटने लगी और उनसे बोली कि तुम दोनों ने अपने लालच में शीतला माता की अवहेलना की है और इसी वजह से तुमने अपने पुत्रों को खो दिया है। इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से बाहर चल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक खेजड़ी का वृक्ष आया और उस वृक्ष के नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में बहुत ज्यादा जुएं थी। बहुओं ने सोचा कि क्यों ना उस खेजड़ी के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम किया जाए। तो वे दोनों उस खेजड़ी के पेड़ के नीचे शीतला और ओरी के पास बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला को बहुत ही आराम मिला और उन्होंने उन दोनों बहुओं से कहा कि तुम दोनों ने हमें जो आराम दिया है वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट की वजह से ही तो हमारी बानी भटक रही है और हमने अपने पुत्रों को भी खो दिया है। तब शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने योग्य भी नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया। यह सुनते ही बहुओं ने पहचान लिया कि वो शीतला माता है और दोनों माता के पैरों में गिर गई और उनके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोली कि हे माता, हमें माफ कर दो, हमसे अनजाने में गलती हो गई। आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे, हमें क्षमा कर दो माँ, हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ऐसे रोते गिड़गिड़ाते देखकर माता को उन पर दया आ गई तो माता ने उन्हें माफ कर दिया और उनके मृतक बच्चों को भी जीवित कर दिया। अब बहुएं अपने बच्चों को साथ में लेकर आनंद से अपने घर, अपने गांव में लौट आई और वहां आकर सभी लोगों को बताया कि उन्हें शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे और फिर वे बोली कि हम अपने गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। उसी दिन से पूरे गांव में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर कोई चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। और हे शीतला माता, जैसे आपने बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि करके उनकी गलतियों को माफ किया, वैसे ही हमारी भी गलतियों को माफ करना। श्री शीतला माता हम पे शांति, शीतलता एवं आरोग्य बरसाती रहना। शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। तो बोलो शीतला माता की जय। यह थी शीतला माता की कथा। आइए अब जानते हैं कि इस बार शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के मुहूर्त के बारे में। तो इस बार
शीतला सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च सोमवार की रात्रि 9:27 पर तथा समाप्त होगी 14 मार्च मंगलवार की रात्रि 8:22 पर तथा इसके बाद शीतला अष्टमी आरंभ होगी जो प्रारंभ होगी 14 मार्च की रात्रि 8:22 पर तथा समाप्त होगी 15 मार्च बुधवार की शाम 6:45 पर। तो जो लोग शीतला सप्तमी को माता शीतला की पूजा करते हैं तो उनके लिए पूजा का मुहूर्त होगा 14 मार्च मंगलवार की सुबह 6:31 से शाम 6:29 तक। और जो लोग शीतला अष्टमी को माता शीतला की पूजा करते हैं तो उनके लिए मुहूर्त होगा 15 मार्च बुधवार की सुबह 6:30 से लेकर शाम 6:29 तक। तो इस प्रकार शीतला सप्तमी तिथि इस बार 14 मार्च मंगलवार को है तथा शीतला अष्टमी तिथि 15 मार्च बुधवार को है। उम्मीद है आपको यह जानकारी वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे।